पार्टनरशिप में ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स दो तरह से होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स कि ड्राइंग को कभी भी किया जा सकता है, इसका कोई एक पैटर्न नहीं है, इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कभी भी कोई पार्टनर कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। ये होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि इसमें एक इंटरवल पर, एक टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ किया जाता है। जैसे 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 5000 रुपये हर महीने के शुरू में निकाला जाएगा पूरे साल तक, ये रेगुलर ड्राइंग्स हो गई। या 10,000 रुपये हर महीने के एंड में निकाला जाएगा पूरे साल तक, ये भी रेगुलर ड्राइंग्स है। तो इसमें एक अमाउंट तय है और उसका पीरियड भी तय है कि कब कब निकाला जाना है, कैसे निकाला जाना है। इरेगुलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी 10,000 निकाल लिया आपने किसी डेट को, किसी महीने आपने 5,000 निकाल लिया, किसी महीने नहीं निकाला, कभी महीने के शुरू में निकाला, कभी महीने के बीच में, कभी महीने के आखिर में निकाल लिया। 3 महीने तक नहीं निकाला, चौथे महीने निकाल लिया, फिर 2 महीने नहीं निकाला, 5वें 6ठे महीने में निकाल लिया। तो इरेगुलर ड्राइंग्स ही होती है। हम लोग बात करेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने की। तो इरेगुलर ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड होता है, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है कि सिंपल मेथड में जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है उस अमाउंट पर हम उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 या 3 बार अमाउंट विड्रॉ किया है, तो जितनी बार अमाउंट विड्रॉ करेंगे हर अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और बाद में उसका सम कर लेंगे आप। 3 बार मान लीजिए आपने विड्रॉ किया है अमाउंट, तो 3 बार अलग अलग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उस इंटरेस्ट को सम कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका पता चल जाएगा। जबकि प्रोडक्ट मेथड में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही बार में कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। जितने भी बार भी आपने निकाला हो अमाउंट, उन सब का एक ही कैलकुलेशन में इंटरेस्ट निकल जाता है। ये होता है प्रोडक्ट मेथड। हम लोग इन दोनों मेथड को देखेंगे। तो इरेगुलर ड्राइंग्स में सिंपल मेथड कैसे इस्तेमाल होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है, उसको इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल ये है, इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम during the year ended 31st March 2021. A partner due as follows. पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 15% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ईयर कब एंड हो रहा है, वो हो रहा है 31 मार्च 2021, यानी जो साल है आपका फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का हमने पीरियड लिया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग की है, वो अलग अलग डेट पर 3 बार उसने ड्राइंग की है उस फाइनेंशियल ईयर में। पहले उसने की है 1 अगस्त 2020 को, फिर उसने की है 1 नवंबर 2020 और फिर उसने की है 31 जनवरी 2021 को। और अमाउंट है 2000, 3000 और 5000। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल मेथड में हमें हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में उसको सम कर लेंगे हम। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसका कैलकुलेशन पहले करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड में आपको ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग कब की गई है और उसके बाद अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, उसका एक पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 1 अगस्त को ड्राइंग की गई है और आपका एंडिंग पीरियड 31 मार्च 2021 है। तो यहां से आप मंथ काउंट करना शुरू करिए। 1 अगस्त से पूरा अगस्त का महीना हो जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। इसका मतलब ये जो ड्राइंग है 8 महीने पहले की गई है अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के। तो 8 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा इस अमाउंट पर। तो कैसे निकलेगा वो, इसके लिए 2000 इंटू 8/12, 8 महीने का, इसलिए 8/12 करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है वो है 15%।
इंटू 15/100 ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस कॉलम में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करके आप जब लिखेंगे इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 200। तो 2000 रुपए की जो ड्राइंग की गई है 1 अगस्त को, उस पर इंटरेस्ट 200 रुपए आया। अब आइए दूसरी वाली हम ड्राइंग देखते हैं। ये 1 नवंबर को की गई है, इसमें भी आपको पीरियड काउंट करना पड़ेगा। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने, यानी इस पर निकलेगा इंटरेस्ट 3000 इंटू 5/12 इंटू 15/100। ये महीने का है फ्रैक्शन, कितने महीने के लिए है, और ये परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 187.5। 187.5। इसको आप सॉल्व करके खुद भी आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। लास्ट है 31 जनवरी। तो जनवरी का महीना तो खत्म हो गया क्योंकि 31 है, फर्स्ट नहीं है, तो जनवरी छोड़ दीजिए आप। अब अगला महीना कौन सा बचा, फरवरी और मार्च। तो 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने हुए। इसको आप ध्यान से देखिएगा, कई बार बच्चे इसको 1 जनवरी मान लेते हैं तो जनवरी भी काउंट कर लेते हैं। नहीं, अगर महीने का आखिरी दिन है तो वो महीना छोड़ दीजिए क्योंकि वो महीना खत्म हो गया, बचा हुआ महीना ही सिर्फ लेंगे। तो जनवरी 31 मानिए, जनवरी नहीं छोड़ दीजिए, फरवरी और मार्च 2 महीने बस खाली बचे, 2 महीने का इस पर लगेगा। 5000 इंटू 2/12 इंटू 15/100। इसको कैलकुलेट करके बताइए फट से कितना आ रहा है। इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 125। ठीक है। अब ये तीनों का इंटरेस्ट आपका अलग अलग आ गया है, इसका सम कर लेंगे आप, और इसका सम आएगा 512.5। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ इस पूरे ड्राइंग पर। यानी पूरा ड्राइंग अगर देखा जाए तो कितना का आपने ड्राइंग किया है, ड्राइंग आपने 10,000 का किया है टोटल, और इस 10,000 के ड्राइंग पर आपका इंटरेस्ट 512.5, 512 रुपए 50 पैसे ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है आपसे। ये तो सिंपल मेथड था। अगर हम इसमें प्रोडक्ट मेथड अपनाएं तो उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको सेम क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको यहां पर फिर वही बात है, आपको देखना पड़ेगा कि जो ड्राइंग की गई है उस डेट से अकाउंट क्लोज होने की डेट तक कितना पीरियड है, तो वो पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। पीरियड अप टू 31 मार्च 2021, जिस दिन ये अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है या अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है। तो यहाँ पर पीरियड अप टू 31 मार्च पहले लिखेंगे, सिर्फ पीरियड लिखेंगे। तो ये आप काउंट करेंगे जब, तो अगस्त से ये आ जाएगा 8 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने आ गए। इसके बाद 1 नवंबर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 महीना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना आ गया, ये 5 लिख दीजिए। और जनवरी 31 जनवरी को छोड़ देंगे तो फरवरी और मार्च, सिर्फ 2 महीना हुआ, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसके बाद आपको, चूंकि ये प्रोडक्ट मेथड है, इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये आप लास्ट कॉलम बना लीजिए जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 16,000। फिर इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 10,000। फिर ये जो प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट का सम करना होता है। इस प्रोडक्ट को जब आप सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41,000। ये प्रोडक्ट का सम हो गया। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना अभी नहीं आया, अभी कैलकुलेट आप इंटरेस्ट कैसे करेंगे। ये जो प्रोडक्ट आता है इसका सम, इसके सम को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में यूज करना है, और 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 1/12 करके। ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 41,000 जो सम है इंटू 15% इंटू 1/12, ये आपका हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट वही आएगा जो आपने सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने पर पाया था, वो था 512.5। यही इंटरेस्ट आएगा। आप इसको भी कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें या सिंपल मेथड से सॉल्व करें, इंटरेस्ट सेम आएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।